हमारे दिव्य रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ मलाई से कैसे घी बनाते हैं, जिसके लिए न हमें सोडा फिटकरी कुछ भी नहीं डालना है और न तो नींबू ही डालना है। तो इसको मलाई को हम फ्रीज से आधे घंटे पहले निकाल देंगे और फिर इसको देखिए इस तरह से ये जब नॉर्मल हो जाता है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल, तो ये अपने आप बाउल में से निकल जाएगा। और इसको हम इस तरह से निकाल लिए हैं। अब हम हाथ के ब्लेंडर से इस तरह से इसको दबा दबा के इस तरह से इसको थोड़ा पतला करेंगे। जब इसको दबाएंगे इस तरह से ना, तो सारी मलाई अच्छे से पूरा मिक्स हो जाती है और वो पिघल जाती है उसके टेम्परेचर। और इसको खूब तेज़ी से हम इस तरह से 5 मिनट तक फेंट देंगे। तो 5 मिनट फेंट देंगे तो ये पतला हो जाएगा। इसको हम थाली से ढक या प्लेट से ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको इसी तरह से 5 मिनट तक इसको खूब फेंटेंगे। और जब फेंट देंगे तो ये देखिए अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और ये इसी तरह से गाढ़ा होते होते अभी इसको इस तरह तेज़ी से जब इसका टेम्परेचर हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, तो ये बहुत जल्दी ही पूरा मलाई मक्खन के रूप में बदल जाता है। देखिए अभी तक हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। जिस पानी मिला देने से इस ये इसका ये ख़राब हो जाता है, जो इसका मक्खन बनता है वो खराब बिगड़ जाता है। तो इसलिए पानी इसमें नहीं मिला, बिना पानी मिलाए इस तरह से हम इसको 10 मिनट तक फेंटेंगे। 5 मिनट पहले और 5 मिनट आधे घंटे के बाद। तो इस तरह तुरंत ही ये मक्खन बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम बटर कहते हैं। बटर लेते आते हैं, इतना महंगा बटर मिलता है। तो इस तरह देखिए एकदम बटर बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी और पानी डालकर इसको फिर इसी तरह से हम हाथ वाले ब्लेंडर से फेंट देंगे। तो इस तरह से हैंडल वाले ब्लेंडर से फिर आपके पास अगर लकड़ी की जो मखानी आती है जिससे मट्ठा बनाया जाता था, तो उससे भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए हमारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। अब हम इस ब्लेंडर को इसी तरह से हम कढ़ाई के ऊपर इस तरह से ऐसे ठक ठक कर देंगे तो ये बहुत आसानी से सारा मक्खन निकल जाएगा। और फिर हाथ से इसको ऐसे उठा उठा के हम सारा मक्खन निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह हाथ से अब सारा मक्खन छान लेंगे। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो मक्खन का दूध था उसको इस तरह से दबा के निकाल लिए हैं। अब इस दूध को हम कहीं गमले या किसी में भी डाल देंगे। इसको कहीं वेस्ट नहीं होगा, खाद का काम कर देती है। और कढ़ाई का मक्खन हम चढ़ा देंगे गैस पर। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के एक बार गर्म कर लेंगे, फिर गैस की फ्लेम को धीमे कर देंगे। जिससे क्योंकि जो मक्खन पकाते हैं वो जल्दी से फ्लो कर देता है और वो बहने का डर रहता है। इसलिए हम इसको धीमे टेम्परेचर में 10 मिनट तक पकाएंगे। और 10 मिनट के बाद हमारा ये मक्खन इस तरह से एकदम पककर इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि अब ये घी बनना शुरू हो गया है। और देखिए इस तरह से अब घी 2 मिनट 3 मिनट में घी बन जाएगा। और जैसे ही इसका झाग बनना शुरू होता है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसके गरम कढ़ाई से ये झाग पूरा घी बन जाएगा। तो हमने गैस बंद कर दिया है और इसी से हमारा घी बन के अब तैयार हो गया है। और बहुत आसानी से, न इसमें नींबू डालना है न फिटकरी डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, ये घी बन के तैयार हो गया। तो 5 मिनट के लिए इसको ठंडा कर देंगे। फिर कढ़ाई से कड़छी से ही हम सारा घी निकाल लेंगे। और इसकी जो मलाई थी उसको नीचे जो जम गई है उसको हम इस तरह से किनारे करके और सारा घी बिना छन्नी के हमने निकाल लिया है। तो देखिए हमारा घी बन के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम शुद्ध। और काऊ का घी बढ़िया से निकल गया है। आप भी कोई रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से आप भी आसानी से बटर मक्खन बनाइए। नमस्कार।